नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की मंथन की, जिसमें एक कमेटी बनाई गई थी कि जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो भी गड़बड़ियां हुई या जो चुनाव को लेकर जो भी तथ्य थे उनको लेकर एक जांच कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस के अंदर, जिसकी अध्यक्षता कर्ण सिंह दलाल कर रहे थे। जी हाँ, इस कमेटी की आज बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ईवीएम मुद्दा रहा और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की बात सामने निकल कर आई। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की जो हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो समीक्षा की हरियाणा स्तर पर जो एक कमेटी का गठन किया गया था, आज उसकी जो बैठक हुई, बैठक में जो हारे हुए जितने भी प्रत्याशी हैं, 60% जो भी लोग हैं, उन सभी से जो है उनके विचार जाने गए कि उनकी हार के पीछे कारण क्या रहे और क्या उनको जो है इस तमाम जो फीडबैक लिया गया। इस फीडबैक में जो सबसे अहम जो चीजें निकल कर आई, वो प्रत्येक प्रत्याशी से जब कमेटी द्वारा बात की गई, उसमें सबसे ज्यादा जो चीजें निकल कर आई उसके बारे में कर्ण सिंह दलाल कहते हैं कि सभी लगभग जो प्रत्याशी हैं उनका एक ही मत ये निकल कर आया कि ईवीएम में गड़बड़ियां थी। गड़बड़ियों की आशंका क्यों जताई जा रही है? उन्होंने उस मामले में पहले भी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा चुकी है कि बहुत सी ईवीएम मशीनें ऐसी थी जिनमें 99% तक बैटरी चार्ज थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई हैं, कांग्रेस पार्टी का यह कहना था। दूसरी तरफ ईवीएम के साथ साथ जो विभिन्न विधायक चुनाव लड़ चुके लोग थे, उन्होंने ईवीएम के साथ साथ प्रशासन के जो है वो शक्तियों का दुरुपयोग करने की बात कही है। बतौर कर्ण सिंह दलाल, पर सरकारी जो तंत्र है उसमें खासतौर पर जिला प्रशासन द्वारा जो भूमिका निभाई गई वो संदिग्ध है और अनेक जगह से ऐसी शिकायतें मिली हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके साथ जो है वो गड़बड़ी की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। इस जो आज की जो मंथन मीटिंग थी, इसको लेकर कर्ण सिंह दलाल ने जो अपनी बात कही, उसमें उसके साथ साथ जो हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी हैं जितेंद्र बघेल, उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा विधानसभा में जो चुनाव में हार हुई है उसका मुख्य कारण ईवीएम रहा है और इस जो है सरकारी तंत्र दुरुपयोग की बात रही है। यानी कि कुल मिलाकर जो कांग्रेस के मंथन और चिंतन की जो आज मीटिंग हुई, जो कांग्रेस के विधायक जो हारे हुए थे उनसे भी पूछा गया और इस 8 सदस्य कमेटी ने जो अपना विचार विमर्श जो आकलन है वो उसकी रिपोर्ट तैयार की है और इसको लेकर कर्ण सिंह दलाल का कहना है कि वो जल्द ही ये रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी जाएगी और उसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। इस तमाम तथ्य के बीच एक चीज और निकल कर आती है, वो ये है कि आमतौर पर आप आजकल जो एक ट्रेंड बन गया है कि कांग्रेस पार्टी की हार के लिए सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और इस जिम्मेदारी के लिए अकेला ठहराने वाली स्थिति पक्ष और विपक्ष नहीं है, बल्कि ऐसे छुट भैया भी नेता आज मैदान में आ गए हैं जिनका अगर वजूद की हम अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव तक वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बड़ी तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं और शायद टिप्पणियों की वजह यही है कि वो अपनी लोकप्रियता। जी हाँ, एक शेर है कि एक अदना से शख्स ने खुद को मशहूर कर लिया राजा को गाली देकर। जी हाँ, आजकल ऐसी स्थिति बनी दिखाई दे रही है कि गाहे बगाहे जिस नेता का या जिस कार्यकर्ता का या यूं कहें कि एक व्यक्ति जिसका राजनीतिक वजूद ना के बराबर है, आज वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर जमकर गालियां निकाल रहा है। और शायद वो गाली निकालने का आज जो एक आंकलन निकल कर आ रहा है वो यही है कि ये अपनी जो है पॉपुलरिटी है यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया में जितनी ज्यादा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को और दीपेंद्र हुड्डा को जितनी लोग गालियां देंगे उतना ही पॉपुलर होंगे, ये लोग मानकर चल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि वो चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या अन्य दलों के नेता हैं, वो आज के दिन सबसे ज्यादा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रहे हैं। और इस तमाम जो चीजें हैं, इस चुनाव के दौरान जो चीजें रही, उनके लिए उनको दोषी ठहराया जा रहा है। ये दोषी ठहराने की वो है या नहीं है, ये एक जांच का विषय है और वो कांग्रेस पार्टी जांच कर रही है अपने लेवल पे कि कांग्रेस पार्टी की हार का दोषी कौन है। लेकिन जो आज जो ये चीजें निकल कर आ रही हैं, ये जो छुट भैया नेता जो बार बार जगह जगह से टिप्पणियां कर रहे हैं या कल जो विधायक चुनकर आए हैं, वो आज से 60 साल की जो राजनीति कर रहे हैं जो व्यक्ति, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो 5-6 बार के सांसद भी हैं, वो 5-6 बार के विधायक भी हैं। इतने सीनियर नेता के ऊपर एक छोटे भैया नेता का अगर इस तरह सवाल उठाया जाता है, वो कहीं ना कहीं यही दिखाई देता है कि वो अपनी जो है पॉपुलरिटी के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन ये जो आज का जो चिंतन और मंथन की जो बात थी, जो कांग्रेस कमेटी की जो है मंथन मीटिंग थी और इसमें जो चीजें निकल कर आई हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी जो है अगर हम बात करें तो इसके तथ्य बहुत जल्दी ही जो है सार्वजनिक किए जाने की जरूरत है। नहीं तो जो ये स्थिति आज चल रही है
कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो तमाम जो उनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, और लांछन लगाने के पीछे मकसद सिर्फ एक दिखाई देता है कि अपनी खुद की राजनीति चमकाना। लेकिन वो राजनीति, अगर ये आज की जो चिंतन मंथन बैठक है, अगर इसकी समीक्षा रिपोर्ट आला कमान के पास सौंपी जाती है और उसमें तथ्य कुछ और निकल कर आते हैं, तो ऐसे जो छुटभैये लोग हैं या जो गाहे बगाए अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो है वो टारगेट कर रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं मुंह बंद होंगे। अगर कांग्रेस कार्य समिति की जो ये बैठक है, जो कांग्रेस कमेटी की जो आज ये चिंतन मंथन बैठक हुई है, जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, अगर ये जल्द ही अपनी रिपोर्ट देती है तो स्थितियां ज्यादा क्लियर होंगी। अगर वो दोषी हैं तो वो भी क्लियर होंगी, और अगर वो दोषी नहीं है तो जो गाहे बगाए जो छुटभैये लोग हैं वो अगर अपनी इस तरह की टिप्पणियों से फिर अपने उनके ऊपर भी लगाम लगने का काम होगा। तो आज की जो चिंतन मंथन बैठक थी, हालांकि कर्ण सिंह दलाल ने कहा कि पार्टी में हार की जिम्मेदारियां किसकी रही क्या नहीं रही, इस विषय के ऊपर उन्होंने कहा कि सिर्फ इसमें ईवीएम का मुद्दा और जो है चुनाव प्रचार में प्रशासन चुनाव के दौरान प्रशासन के अमले का दुरुपयोग करने का मुद्दा ही मुख्य रूप से जो इस चिंतन मंथन बैठक का हिस्सा रहे। लेकिन चाहे वो प्रदेश स्तर की बातें हैं, चाहे वो आला कमान की बातें हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात है, अगर इस चीज के ऊपर जल्दी ही अगर कोई निर्णय की स्थिति नहीं आई, अगर अपनी जांच रिपोर्टें अगर वो सार्वजनिक जल्दी नहीं करती हैं, तो ये अकेला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि को नुकसान नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी को नुकसान है। और खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष को लेके जो राजनीति की जा रही है अंदर के ही लोगों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के ही लोगों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इस कांग्रेस पार्टी के लिए और ज्यादा घातक साबित होगी। तो आने वाला समय बताएगा कि गलतियां किसकी रही, कहां रही। लेकिन जो चिंतन बैठक थी, जो समीक्षा बैठक आज हुई है, उसको लेकर या राष्ट्रीय स्तर पर जो बैठक होनी है उसको लेकर ये चीजें अगर जितनी जल्दी होंगी, क्लियर होंगी, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।